हेलो एवरीवन। सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 पार्ट 1 वीडियो में बताए थे। अब अगले वीडियो में बताएंगे इसके आगे वाले भाग। ठीक है, यानी कि जनगणना की शुरुआत कैसे हुई बताए थे पार्ट 1 में। अब आगे पढ़ा रहे हैं। देखिए, आज पढ़ाएंगे लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात 2011 के जनगणना के आधार पर 943 है। 1000/1000 यानी कि 1000 में 943 है संख्या लिंगानुपात। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल 1084, मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 943, मणिपुर में 992। यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कोई पूछेगा, क्वेश्चन आएगा तो केरल होगा। कितना है? 284। ठीक है, वहीं देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य पूछेगा तो हरियाणा 879, यानी कि 879 879। उसके बाद सिक्किम 890 890, पंजाब 895 यानी 895। उत्तर प्रदेश 912। 1000 पुरुषों पर इतने महिलाएं। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो गया। कितना? 284। और न्यूनतम पूछे लिंगानुपात वाले राज्य तो हरियाणा हो गया। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब आगे 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य के बारे में। तो सबसे पहले कौन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला? 0 से 6 वर्ष के आयु वाले। तो अरुणाचल प्रदेश 972, उसके बाद मिजोरम 970, उसके बाद मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 969। ये मिजोरम मेघालय दोनों का सेम। 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य क्वेश्चन पूछेगा तो कौन होगा? हरियाणा 834, दूसरे नंबर पर पंजाब 846, राजस्थान 888, गुजरात 890। तो ये लिंगानुपात वाले राज्य। सर्वाधिक पूछेगा तो केरल, न्यूनतम पूछेगा तो हरियाणा। 0 से 6 वर्ष आयु वाला अगर आपसे पूछे सर्वाधिक तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और 0 से 6 आयु वर्ग वाला न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य पूछे तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, थैंक यू। लिंगानुपात बता दिए। अब अगले वीडियो में आगे का नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। सेंसस 2011 से संबंधित लिटरेसी रेट के बारे में बता रहे हैं। आइए समझते हैं साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट क्या होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर 73% है। कोई आपसे पूछे कि लिटरेसी रेट इंडिया कितनी है? 73%। कितनी है? 73%, यानी कि साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.09% एवं महिला साक्षरता दर 64.60%, यानी कि 73% में महिला 80.09% है, पुरुष 80.09% है, और महिला साक्षरता दर महिला की 64.60 यानी कि 60% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य पूछे। ठीक है, तो आइए केरल 94% लगभग।
ठीक है, वहाँ पर साक्षरता दर। उसके बाद मिजोरम में 91.33%, गोवा में 0.870% नहीं, ठीक है गोवा में। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन हो जाएंगे? केरल हो जाएंगे, केरल यानी कि 94% में, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहार 61.80%, यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले, यानी कि न्यूनतम लिटरेसी रेट पूछे मिनिमम किस राज्य में, किस स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा? बिहार। कितना? 61.80%, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.40%, ठीक है। उसके बाद राजस्थान 66.10%, ठीक है। तो आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य केरल, ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य बिहार। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। आइए आगे, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य पूछे उसके बारे में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वहां पे रहते हैं 90% लगभग। उसके बाद बिहार, बिहार में भी क्या होते हैं? अधिक ग्रामीण जनसंख्या, यानी ग्रामीण लोग रहते हैं, शहर की तुलना में ग्राम में लोग यानी कि रहते हैं। उसके बाद असम 85.9%, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, अब आइए राज्य प्रतिशत। गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, ठीक है। ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। ये जनगणना से यानी कि सेंसस 2011 संबंधित टॉपिक है, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेंसस 2011 से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। आइए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसी जनसंख्या वाले राज्य। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक एसी जनसंख्या वाले राज्य, तो राज्य उत्तर प्रदेश 4.13 करोड़, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश 4.13 करोड़, यानी कि एसी जनसंख्या में, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल 2.14 करोड़, ठीक है, इतना जनसंख्या है। 3 नंबर पर बिहार 1.65 करोड़। ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एसी है शेड्यूल्ड कास्ट। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसी जनसंख्या वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, ठीक है। इस समझ में आ गया लोगों को? सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एसी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट। प्रतिशत वाले राज्य, अगर पूछे प्रतिशत वाले राज्य तो कौन होगा? पंजाब, यानी पंजाब में सबसे ज्यादा एसी यानी कि प्रतिशत में रहते हैं 31.9, लगभग मान लीजिए कि 32%, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 25.2%, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 23.5%, ठीक है। उत्तर प्रदेश 20.7%। तो ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति है एसी प्रतिशत वाले राज्य है ये, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? पंजाब 31.9%। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और आगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ये वाला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले राज्य। एसटी मतलब
शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो पूछेगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश 1.53 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़। ठीक है, महाराष्ट्र 1.05 करोड़, महाराष्ट्र में कितना जनसंख्या है एसटी। उसके बाद उड़ीसा 95.90 लाख। ठीक है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले अगर राज्य पूछे तो कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, 1.5 करोड़ लगभग आबादी रहता है जनसंख्या। उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये समझ में आ गया। आगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले राज्य, परसेंटेज में पूछ रहा है कि प्रतिशत, तो पहले नंबर पर मिजोरम 94.4%। ठीक है, उसके बाद नागालैंड 86.5%, उसके बाद मेघालय 86.1%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 68.8%। ठीक है, यह सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले राज्य, आप लोग को ये भी समझ में आ गया हो। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है, महाराष्ट्र मतलब नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो महाराष्ट्र होगा 4.13 करोड़ लगभग। उसके बाद उत्तर प्रदेश 4.44 करोड़, तमिलनाडु 3.49 करोड़। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो महाराष्ट्र। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सेंसस से यानी कि 2011 से संबंधित टॉपिक थे। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।